हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और माई सेल्फ एस जी वाजपेयी। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष ज्ञान की कड़ी में आगे चल रहा हूँ। तो ज्योतिष ज्ञान की कड़ी में बहुत सारे लोगों को छींक आने पर एक बहुत सारा डाउट रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं छींक हुई तो काम पे जाएं कि ना जाएं। पता चला कोई निकला और पीछे से कहीं से छींक हो गई, आगे से कहीं छींक हो गई, बाएं से छींक हो गई, दाएं छींक हो गई, ऊपर छींक हो गई, नीचे छींक हो गई, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बन जाता है ना। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं आज दूर करूंगा कि हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उनमें वो छींक के बारे में क्या विचार किया गया है, मतलब किस तरीके से छींक को हम देखेंगे, है ना। अपने शास्त्रों के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ फिर अपने प्रीवियस गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस मंत्र के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो छींक पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे मिली छींक को लेकर, जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो छींक मेरे ख्याल से आज के बाद छींक पर तो डाउट आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का शायद ही कोई डाउट बचे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो देखिए मैंने आज की हेडिंग लगाई है, तो इस प्रकार से छींक विचारो भाई, मतलब किस प्रकार से आप छींक को विचार सकते हैं, छींक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए क्या होता है छींक, ये शकुन शास्त्र की चीज़ कही जाती है। मतलब शकुन का मतलब क्या है, अच्छे शकुन, बुरे शकुन, मतलब किसी काम में अड़चन आना, प्रॉब्लम होना अपशकुन है। और शकुन का मतलब, शुभ शकुन का मतलब है कि आप थोड़ा ही एफर्ट किए, अच्छे से वो काम हो गया तो वो शकुन हो गया, है ना कहीं काम पूरा हुआ, यानी उसमें कोई किसी प्रकार पहले शकुन हुआ और फिर वो काम पूरा हो गया। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। छींक आना एक शारीरिक प्रक्रिया है, परंतु शकुन शास्त्रियों ने इसे भी शुभ और अशुभ की श्रेणी में रखा। अब देखिए, अगर थोड़ा सा मैं इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखूं, साइंस की दृष्टि से देखूं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, किसी कारणवश जब शरीर का टेम्परेचर डाउनफॉल करता है अचानक से, तो उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में स्नीज उत्पन्न होती है, यानी छींक उत्पन्न होती है। और वो जब टेम्परेचर जब तक बैलेंस नहीं होता है तब तक कभी कभी बार बार छींक भी आती हैं। ऐसा इन्वायरमेंटल के चेंज, यानी मौसम का अचानक से परिवर्तन होने के कारण, या शरीर के अंदर टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाने के कारण होता है। मतलब हमारा जो बॉडी है, छींक आकर, मतलब छींक जैसे ही आती है तो उससे हमारी बॉडी क्या होती है, चार्जर जोड़ाती है, मतलब चार्ज होती है, फिर से एनर्जेटिक होती है और उस टेम्परेचर को बैलेंस करती है, ठीक है ना। जो फॉल हो चुका होता है टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को फॉल करने, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ऐसा वर्क होता है, ठीक है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्क नहीं है, तो जो है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको भी आप समझिए। में बांटा है। छींक का फल इस प्रकार से जाना जा सकता है कि बिल्ली और गौ की छींक अशुभ है। ध्यान रखना, अपने शास्त्रों में हमारे यहाँ अगर बिल्ली और गौ ने अगर छींक दिया तो इसे बहुत ही खराब माना गया है। मतलब ये बहुत बड़ा अपशगुन है आपके लिए कहीं ना कहीं। अगर ऐसा होता है आपके घर में तो ध्यान देखे रखिएगा कि अगर कहीं बिल्ली या गौ की छींक होती है तो ये बहुत ही अशुभ होती है, ठीक है ना। तथा अपनी छींक भी यदा कदा महा अशुभ होती है। मतलब कभी कभार हमारी अपनी छींक भी काफ़ी नुकसानदेह हो जाती है, ठीक है। वो किन कंडीशंस पर है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखिए सगुन शास्त्रियों को यहाँ पर समझते हैं। सगुन शास्त्रियों के अनुसार यदि यात्रा के आरंभ के समय नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, व्यापार की शुरुआत करते हैं के समय एवं किसी वस्तु को खरीदते समय छींक आ जाए। ध्यान रखिएगा, जैसे आप मार्केट गए हैं और किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं, है ना, और एक कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार से आज ही आप उसको श्री गणेश करने जा रहे हैं और वहाँ पर छींक हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन छींक पर ध्यान भी देना है कि किस तरह से छींक होगी। अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से छींक का प्रभाव होता है जीवन के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत करते समय एवं किसी वस्तु को खरीदते समय, मान लीजिए मार्केट गए, किसी वस्तु को आप खरीद रहे थे और अचानक से छींक आ गई, है ना, तो विचार कर लीजिए कि छींक किधर से है, क्या है। शुभ है तब तो ठीक है, अशुभ है तो उस चीज़ को तुरंत मत परचेज करिए। हो सकता है वो कपड़ा ज़्यादा दिन ना चले, वो कपड़ा ज़्यादा बेटर आपके लिए ना हो, वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ दे, कई तरीके से हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ
खरीदते समय छींक आ जाए तो यह अशुभ संकेत होता है, ध्यान रखना। पर एक साथ 2 बार छींक आ जाए तो यह शुभ होता है। अब ऐसा काम आप कर रहे थे, श्री गणेश कर रहे थे, और हुआ क्या कि 2 बार आपकी छींक हुई, तो इसका मतलब वो शुभ है। लेकिन अगर सिंगल टर्म्स में छींक होती है तो उसका विचार करें कि किधर से है, किस डायरेक्शन से, उसके बाद उसके ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि वो अपशकुन की तरह ही नेचर अपना रखती है कहीं ना कहीं। तो संकेत ये है, अब जैसे मान लीजिए दवा लेते समय छींक आने का है ना, तो इसको शुभ कहा गया है। मतलब अगर दवा जिस समय आप ग्रहण कर रहे हैं बॉडी में, उस समय अगर छींक आ जाए तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय छींक आती है तो आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब अब आप जल्दी ठीक होने वाले हैं, क्योंकि ये छींक शीघ्र रोगनाशक का सूचक होती है। मतलब मैंने अभी बताया कि ये जल्दी आपको ठीक कर देती है। यदि सामने की ओर छींक है, मतलब सामने से, मतलब आप जैसे ऐसे खड़े हो, मेरे सामने से छींक हो रही है ना, तो जो सामने से छींकें तो झगड़े की आशंका होती है। अगर कोई आपके सामने आके जस्ट छींक रहा है तो इसका मतलब वहाँ लड़ाई के चांस बढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कभी किसी के सामने जाके ना छींकना जानबूझ के, ठीक है ना, तो ये झगड़े होने के भी चांस बढ़ा देता है, होती हैं। ऐसे मानता है कि सामने की छींक धन का नाश एवं मनुष्य को अपयश का भागी बना देती है। अब देखिए, अब सामने से अगर छींक हो रही है तो वहाँ पर क्या है, धन नाश होने की संभावना, मतलब धन का प्रॉब्लमेटिक होना। कभी कभार आप देखते हैं सामने से लड़ाइयाँ होती हैं, लोग पुलिस केस तक हो जाता है, धन का भी नुकसान हो रहा होता है, कहीं ना कहीं मारामारी भी हो जाती है। एवं मनुष्य को अपयश का भागी बनाती हैं। पीठ पीछे, अगर एक इंसान, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीठ पीछे की छींक और बाईं ओर की छींक शुभ फल देती है। देखिए, पीठ पीछे की छींक हो या बाईं ओर से, मतलब इस साइड से अगर कोई छींक रहा है, बाएं साइड से, ये तो दायां साइड हुआ, मेरे इस साइड से तो दायां साइड हुआ, लेकिन ये साइड जो है मेरा बायां साइड हुआ। पीछे से या बाएं साइड से जब भी छींक होती है तो देखिए, ध्यान रखिएगा, पीठ पीछे छींक और बाईं ओर की छींक शुभ फल देती है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलते समय ऊंचाई पर छींक हो तो, अगर आप चल रहे हैं और चलते समय अगर ऊंचाई पर, आप ऊंचाई पर चढ़े और ऊंचाई पर अगर आपसे छींक हो तो ये विजय की प्राप्ति होती है। ऊंचाई पर छींक हो, ऊंची छींक, एक तरीके से ऊंचाई पर छींक का मतलब यह है कि आपसे ऊंची छींक अगर आपकी निकल रही तो आपकी जीत सुनिश्चित है, जिससे भी आप लड़ने जा रहे हैं या कोई कंपटीशन करने जा रहे हैं, ठीक है। कहा भी गया है कि छींक पीठ की कुशल उचारे। देखिए, ये शास्त्रों में वर्ण है ये चीज, छींक पीठ की कुशल उचारे, ठीक है। बाईं कारज सबे सवारे, अगर बाईं हो रही है तो बाईं आपके सारे काम सवार देती है, ध्यान रखिएगा, बाईं कारज सबे सवारे, है ना। तो अगर बाएं साइड से अगर छींक हो रही है तो ये आपके सारे काम बना देती है। सम्मुख छींक लड़ाई भांके, अगर किसी के सामने से लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सम्मुख अगर छींक आ रही है आपके सामने तो ये सम्मुख छींक लड़ाई भांके, ये लड़ाई की तरफ आपको लेकर जाती है। छींक दाहिने द्रव्य विनाश है, अगर दाहिने छींक हो रही है, अगर आपके दाहिने साइड से छींक आई है तो इसका मतलब द्रव्य का मतलब यहाँ धन से है, लिक्विडिटी से है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मनी के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है, वहां समस्या होगी। ऊंची छींक कहे जयकारी, अब ऊंची छींक अगर हो रही है कहीं पर, ऊंची, आपने तेज ऊंची छींक लगाई है कहीं ना कहीं, तो इसको क्या होता है, वहां आपको जय मिलती है, विजय होती है। नीची छींक होय भयकारी, अब नीची छींक अगर आपने हल्का से ऐसे करके, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे करके छींकते हैं ना, तो वो जो नीची छींक होय भयकारी, इससे इंसान के अंदर डर आता है, वो भयभीत रहने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ये प्रभाव डालती है। अपनी छींक महादुख, और अपनी जो छींक होती है ये भी इंसान को महादुख देती है, ठीक है। दाईं ऐसी छींक विचारो भाई, दाईं ऐसी छींक विचारो भाई, तो इस तरीके से ये जो मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, छींक पीठ की कुशल उचारे, बाईं कारज सबे सवारे, सम्मुख छींक लड़ाई भाके, छींक दाहिने द्रव्य विनाशे, ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी, अपनी छींक महा दुखदाई, ऐसी छींक विचारो भाई। तो ये अगर आप शास्त्रों में दिया गया, मैंने इसको निकाला, मुझे मिला और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें ऐसे ढंग से ही लिख दिया गया, पूरी बात शास्त्रों में वर्णित कर दी गई है कि छींक का विचार किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक से अधिक छींक आए तो शुभ शगुन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी छींक आ रही है तो अगर एक से अधिक बार आपको छींक आ रही है तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ पॉइंट है, ये सबसे पहली चीज़ है। रोग या नाक में धूल, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ जो यहाँ शास्त्रों में वर्णित थी। छींक पीठ की कुशल उचारे, बाईं कारज सबे सवारे, सम्मुख छींक लड़ाई भाके, छींक दाहिनो द्रव्य विनाशे, ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी, अपनी छींक महा दुखदाई, ऐसे छींक विचारो भाई। अगर एक से अधिक छींक आए तो शुभ शगुन होते हैं। रोग या नाक
में धूल या तिनका पड़ जाने से, ध्यान दीजिएगा, धूल या तिनका पड़ जाने से छींक आने का कोई फल नहीं होता है। मतलब अगर किसी ने अपने ही नाक में कोई तिनका ऐसे ऐसे कर रहा है तो छींक आएगी भाई, आप ज़बरदस्ती छींक को बुला रहे हैं ना, तो ज़बरदस्ती छींक का कोई फल नहीं होता है। वो धूल पड़ गई उस वजह से आपको छींक आ रही है ना, ठीक है, या मौसम के परिवर्तन के कारण आपको छींक आ रही है, तो उस छींक का कोई मतलब नहीं है। आप बीमार हैं, आपको छींक आ रही है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं। ये अचानक से जो छींक इंसान के जीवन में आती हैं ये उनका रिजल्ट है, ठीक है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि कहीं बाहर जाते समय छींक आए तो वापस लौट कर, ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं बाहर जाते समय छींक आए तो वापस लौटकर कुछ देर बैठकर जल पीकर और ईश्वर का स्मरण करके ही बाहर जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा टाइम जरूर एक्सपेंड कर दें। कभी कभार क्या होता है कि जो आपके साथ अपशगुन होने वाला होता है उसकी भनक ईश्वर तक तो हो ही जाती है। ईश्वर को तो पल पल की खबर है और वो चाहता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो छींक के माध्यम से आपको क्या करता है, इस चीज़ का अनुसरण कराता है कि आपके मार्ग में कोई बाधा आने वाली है, प्लीज़ थोड़ा टाइम रुकिए, है ना। यानी अगर यदि कहीं बाहर जाते समय आपको छींक आ जाए तो ये ईश्वर की कृपा समझिए, उसकी ब्लेसिंग समझिए एक तरीके से। तो वापस लौट कर कुछ देर बैठकर जल पीकर और ईश्वर का स्मरण करके ही बाहर जाना चाहिए। अब क्या होगा, जब थोड़ा टाइम आपका कट जाएगा तो हो सकता है कि अब आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एक मंत्र यहाँ दिया गया है, सौंदर्य बढ़ाने वाला मंत्र, है ना, सौंदर्य बढ़ाते हैं मंत्र। ठीक है, ये भी मैंने शास्त्र से ही लिया है, इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मंत्रों से निकलती ध्वनि शरीर की कोशिकाओं की ठीक करने में सक्षम होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मंत्रों से जो ध्वनि, आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी हम पॉजिटिव वेव्स भेजते हैं वो हमको वापस पलट कर मिलती है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा पलट के मिलता है, अगर बुरा बोलते हैं तो बुरा पलट के मिलता है। ठीक है ना, ये एक बिल्कुल एक मैथमेटिक्स रूल है इस ब्रह्मांड का, द यूनिवर्स का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का, कि मंत्रों से निकलने वाली ध्वनि शरीर की कोशिकाओं को ठीक करने में सक्षम है। क्योंकि कोशिकाओं के अपनी गति से हट जाने पर, जब कोशिकाएं सेल्फ से, जैसे आप जानते हैं कि जो बॉडी है ये सेल से बनी होती है, सेल टिश्यूज से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से बॉडी ऑर्गन, फिर, है ना, तो पूरी बॉडी उसी तरीके से वर्क करती है कहीं ना कहीं। तो अपनी गति से हट जाने के कारण ही, अब जब टिश्यू या सेल सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे बॉडी में तो क्या होगा, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्या होगी, उस तरह से वर्क नहीं कर सकती जैसे नॉर्मल बॉडी बिहेवियर करती है। लेकिन मंत्रों से नियमित जप से, अगर हम कुछ मंत्रों का नियमित जप करते हैं तो ये टिश्यू सेल फिर से सक्रिय हो जाएंगे। वैसे खान पान का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन बोल कर भी इनको एनर्जेटिक करना है, जिससे शरीर को बल मिलता है। ठीक है ना, और ऊर्जा का नया संचार होता है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का नया संचार होता है। सेहत और सौंदर्य का मंत्र, अब अपने यहाँ शास्त्रों में एक मंत्र है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया गया है कि हम कैसे सेहतफुल रहें और इस मंत्र का जप कैसे करें। देहम सौभाग्यम आरोग्यम देहिम में परमम सुखम। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, जरा देखिएगा। देहिम सौभाग्यम आरोग्यम देहिम में परमम सुखम। ठीक है, रूपम देहिम जयम देहिम यशो देहिम दृशो जाहि, है ना। तो मैं फिर से इस मंत्र को रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, इसको देखिए कितना सुंदर मंत्र है ये। देहिम सौभाग्यम आरोग्यम देहिम में परमम सुखम, रूपम देहिम जयम देहिम यशो देहिम दृशो जाहिम, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है जो हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर वर्ण है, मतलब ए क्लास मंत्र है। मैं इसको ए क्लास मंत्र जरूर कहूँगा, ये ए क्लास का मंत्र है। और अगर इस मंत्र को, ए क्लास का मतलब क्या है कि ये शास्त्रों के अंदर सबसे टॉप का मंत्र है, जो कि आपको सुंदरता के लिए, मतलब आपके विकास के लिए, पूर्ण तौर पर आपके विकास के लिए, क्योंकि जब आप इस मंत्र का उच्चारण बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंद्रियां हैं उनमें जागृत होंगी और कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आपकी पूरी बॉडी क्या है, वर्क करेगी, बेस्ट तरीके से वो वर्क करेगी और कहीं ना कहीं उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट लाइफ में मिलेगा। तो ये आज मैंने आपको छींक के ऊपर बात कर दी थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आज आपको बता दिया है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होंगी। आपको लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनका कहीं ना कहीं आपको पहले से पूर्वानुमान हो जाएगा
और आप फिर अपने हिसाब से आइडिया लगा पाएंगे कि अभी हमें इस समय क्या वर्क करना है अथवा नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके हम उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, सौंदर्य बढ़ाने वाला मंत्र भी मैंने आपके सामने रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं मिलूँगा, तो मेरे वीडियो का ज़रूर इंतजार करिएगा, देखिएगा, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और खुश रहें, मौज करते रहें, गरीब लोगों की मदद भी करते रहें। ठीक है, भूखे लोगों को ज़्यादा परेशान न करें। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है ना। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करें, जितना भी आपसे हो सकता है ज़रूर करें। रुपए पैसे ना दें तो खाना ही दे दें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, फिर मैं कल मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, मौज करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंजॉय करते रहें। जय हिंद, जय भारत।